गुड मॉर्निंग। टुडेज डेट 16/6/2020 और आज हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि 9th का इकोनॉमिक्स है। चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। बिफोर वी स्टार्ट पालमपुर, चूंकि हम लोग जानते हैं कि 9th में आते ही हमारा जो सोशल साइंस है वो 4 डिवीजन में बढ़ जाता है, हिस्ट्री, सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स चूंकि पहली बार आपके पास आया है इसलिए इसका डिफिनेशन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। इट इज ए सोशल साइंस। ये सोशल साइंस ही है दैट डील्स विथ, ये ध्यान देने वाली शब्द है, डील्स विथ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, कहाँ हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन किन के बीच में हो रहा है, कैसे हो रहा है, कंजप्शन कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है, क्या किन चीजों का, तो गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम गुड में एस लगाते हैं विदाउट एनी प्रॉपर आर्टिकल, तो यहाँ पे जो गुड्स है इसका मतलब कमोडिटी या प्रोडक्ट हो जाता है, और सर्विसेज मतलब होता है इनटेंजिबल गुड्स, यानी ऐसा गुड्स, ऐसा प्रोडक्ट जिसे हम देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आप होटल में जाते हो, होटल में खाना खाते हो, होटल में आप रात भर रहते हो, आप सुबह में वहाँ से हटते हो, वापस घर आते हो और आप वहाँ पे 1000, 2000, 5000 पे करते हो। आपको वहाँ से कोई भी चीज लाने नहीं दिया जाता है। दे यूज टू ऑफर यू सर्विसेज, दैट इज इंटेंजिबल गुड्स। तो ये जो पालमपुर कहानी है इससे बेस्ड करके आपको प्रोडक्शन, यही सारे चीज सिखाया जाएगा, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन। अभी हम लोग पालमपुर के बारे में थोड़ा डिटेलिंग करेंगे कि वो गांव कैसा है, क्या था, क्या फैसिलिटीज थी, क्या फीचर्स थी, इन चीजों के बारे में। तो पालमपुर में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कैसा था, तो मेटल्ड रोड है, पक्के रोड हैं, पक्के रोड होंगे तो अच्छी अच्छी गाड़ियां चल सकती है। गुड कनेक्टिविटी विथ नेबरिंग एरिया, बात सिंपल है, अगर रोड अच्छे होते हैं तो नेबरिंग लोकेशन से, चाहे वो छोटा गांव हो, बड़ा शहर हो, हर कहीं आप जा सकते हो। नियरेस्ट बिग विलेज, ये एक नंबर का 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इसका सबसे नजदीक में बड़ा गांव कौन सा था, तो रायगंज था जो 3 किलोमीटर था, और नियरेस्ट टाउन है शाहपुर। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि मेटल रोड है तो बुलोक कार्ट से लेकर के ट्रक तक सब कुछ चल रहा है, नो डाउट। आगे बढ़ते हैं। पीपल, यहाँ के लोग कैसे हैं, कितने हैं और कौन कौन से तरीके के हैं, मतलब कास्ट बेसिस पे सा जिक्र किया है आपके बुक में। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल फैमिलीज है 450। अपर कास्ट का मेंशन किया है कि वो ज्यादातर लैंड ओनर्स है, यानी गांव में जितना भी जमीन है, फॉर एग्जांपल मान लो 100%, तो 100% का 60% लमसम जमीन जो है ये जो अपर कास्ट फैमिली है इन्हीं के पास है, और ये पूरे पॉपुलेशन का बहुत कम पॉपुलेशन में है। मतलब अगर जो 450 फैमिली है उसमें से बहुत कम ही लोग अपर कास्ट वाले हैं। अपर कास्ट वाले ऑलमोस्ट 80 हैं। सोच लो, 450 टोटल फैमिली में से 80 फैमिली ही अपर कास्ट के और उन्हीं के पास 60% जमीन है। तो यहाँ पर बात हो रही, और इनके पास जो घर हैं पक्के हैं, अमीर हैं, पक्के ही होंगे। शेड्यूल कास्ट या दलित के बारे में मेंशन किया है कि 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन है, कच्चे घर होते हैं और इन्हें गांव के किनारे में बसाया गया है, रखा गया है, आइसोलेट करके। जनरली ये देखने को मिलता है हर जगह। अदर फीचर ऑफ पालमपुर, पालमपुर की कुछ और कहानियां। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन मोस्ट हाउसेस, चाहे कच्चा है या पक्का है, लमसम सब घरों में इलेक्ट्रिसिटी है। अब इलेक्ट्रिसिटी है तो इससे फायदा ये होगा कि ट्यूबवेल्स आप चला सकते हो फॉर इरिगेशन, और स्मॉल बिजनेस भी आप चला सकते हो। कोई मशीन चलाना है, जैसे गन्ने से आपको निकालना है रस, तो आप इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड मशीन भी अफोर्ड कर सकते हो। आपको राई या तेल या किसी भी चीज से तेल निकालना, तो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड मशीन आप ले सकते हो। फिर प्राइमरी स्कूल यहाँ पे कितने हैं, पालमपुर में 2 हैं, हाई स्कूल में 1 है, गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर 1 है, प्राइवेट डिस्पेंसरी 1 है। ओवरऑल जब हम इन चीजों को पढ़ते हैं तो कंक्लूजन यही आता है कि गांव तो छोटा है लेकिन वेल डेवलप्ड है। क्लियर? अब यही स्टोरी को हमें पकड़ के रखना है, ठीक है, और इस स्टोरी को आगे कैसे यूज करता है पूरे चैप्टर में ध्यान देना। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन मतलब गांव में क्या क्या प्रोडक्शन हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, कौन कौन लोग लगे हुए हैं, वगैरह वगैरह है। आप बुक में थोड़ा डिटेलिंग के लिए जा सकते हो। ओवरऑल एक ओवरलुक के लिए 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। लैंड, कुछ भी आपको अगर
प्रोड्यूस करना है कुछ भी तो आपको नेचर के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। धान की खेती करना है, जमीन से आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा। बिस्किट बनाना है, गेहूं चाहिए, गेहूं कहाँ से आएगा? जमीन से आएगा। आपको इमारत बनाना है, सीमेंट चाहिए, छड़ चाहिए, लोहे चाहिए, लोहा कहाँ से आएगा? जमीन से आएगा। यानी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यू हैव टू मर्ज विद द नेचर। तो पहला फैक्टर हो गया नेचर। दूसरा है लेबर। लेबर मतलब मेहनत होता है। अब वो दो तरह के लेबर्स होते हैं। एक होता है आपका जो स्किल्ड होता है, पढ़ा लिखा, ट्रेंड। एक होता है अनस्किल्ड, बोझा ढोने वाला। सिर्फ आप बोलोगे ईट यहाँ से उठा करके वहां रख देना है, वो वही काम करेगा। इस सामान को वहां रख देना, वही काम करेगा। गड्ढा खोदते जाना है 2-2 फीट का, वही काम करेगा। ठीक है। स्किल्ड लेबर का वेजेज अच्छा है, अनस्किल्ड का वेजेज मतलब मेहनत खर्च जो हम उनसे देते हैं। थर्ड है फिजिकल फीचर। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है और इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगर आप फिजिकल फीचर के बारे में बात करो तो फिजिकल मतलब जिसे छू सकते हैं, ठीक है। सॉरी, फिजिकल कैपिटल, और कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, प्रॉपर्टी। आपके पास ये पेन है, ये आपका कैपिटल है, ये आपका पूंजी है। आपके पास एक मोबाइल है, वो आपका पूंजी है, आपका कैपिटल है। फिजिकल कैपिटल, टूल्स, निश्चित सी बात है फैक्ट्री में बहुत सारे टूल्स होते हैं, पिचकस है, क्लास है, दिस है, दैट है, बहुत सारे टूल्स होते हैं। मैकेनिक्स के पास जाओगे टूल्स भरे पड़े रहते हैं। मशीन, कई सारे मशीन भी होते हैं। बिल्डिंग भी है, फिजिकल कैपिटल है, मेरा प्रॉपर्टी है भाई। फिर उसके बाद रॉ मटेरियल, अगर कोई फैक्ट्री है तो वहां पे रॉ मटेरियल चाहिए होगा। हॉर्लिक्स बनाना है तो गेहूं चाहिए होगा। गेहूं यानी व्हीट इज जस्ट लाइक अ रॉ मटेरियल फॉर द हॉर्लिक्स कंपनी। फिर मनी इन हैंड, आपको डे टू डे एक्टिविटीज को काम में लाने के लिए भी हाथ में कुछ पैसे रखने पड़ते हैं। ठीक है, आपने शुरू में बहुत सारा पैसा लगा दिया, लेकिन उसके बाद भी आपको कई बार कुछ पैसे एक्स्ट्रा लगाने पड़ते हैं बीच बीच में। कहीं पर वायर शॉर्ट कर गया, कहीं पे प्लग खराब हो गया, कहीं पे चेयर टूट गया, कहीं पे कुछ, उसके लिए आपको हाथ में पैसे रखने पड़ते हैं, मिसलेनियस खर्चों के लिए, छुटपुट खर्चों के लिए। तो उसे हम कहते हैं मनी इन हैंड। अब ये 5 जो पॉइंट्स या नाम मैंने लिखे, उन्हें 2 भागों में बांट दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब ध्यान देना, फिक्स्ड कैपिटल, टूल्स एक बार खरीद लिए 20-25-50 साल चलेगा। मशीन एक बार खरीद ली 20-25-50 साल चलेगा। बिल्डिंग भी 20-25-50 साल चलेगा। फिक्स्ड है, प्रॉपर्टी है लेकिन फिक्स्ड है। वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल, गेहूं आज खरीदे कल खत्म, वर्किंग में यूज हो गया। पैसा जो है आज है पॉकेट में, कल खत्म, फिर कल चाहिए होगा, तो ये वर्किंग कैपिटल हो गया। तो जो लंबा चले फिक्स्ड कैपिटल, जो कम समय के लिए चले वर्किंग कैपिटल। फोर्थ आता है ह्यूमन कैपिटल। इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अभी दैट्स इट। ओके, थैंक यू।